चूहा और कुत्ता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से गांव के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर घर था। उस घर में एक वफादार कुत्ता रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू मजबूत शरीर वाला, तेज आंखों वाला और बहुत समझदार कुत्ता था। वह दिन-रात घर की रखवाली करता था। मालिक उस पर पूरा भरोसा करता था। उसी घर के अंदर, अनाज के गोदाम के पास, एक छोटा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चालाक और फुर्तीला था। वह छोटे-छोटे छेदों में छिपकर रहता और मौका मिलते ही अनाज चुरा लेता। शेरू को चूहों से सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि चूहे सिर्फ नुकसान ही करते हैं। वहीं चिंटू को शेरू से बहुत डर लगता था, क्योंकि एक ही झपट में शेरू उसे पकड़ सकता था। एक रात चिंटू अनाज चुराने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वह बोरी के पास पहुंचा, अचानक शेरू की आंख खुल गई। कौन है वहां? शेरू जोर से भौंका। चिंटू डर के मारे कांपने लगा। वह जल्दी से एक कोने में छिप गया। शेरू ने उसे देख तो लिया, लेकिन वह सोचने लगा, आज इसे पकड़ूं या छोड़ दूं? शेरू ने चेतावनी दी, अगर दोबारा दिखे तो बच नहीं पाओगे। चिंटू किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। कुछ दिन तक चिंटू बाहर नहीं निकला। लेकिन फिर उसे लगा, मैं तो बहुत चालाक हूं। यह कुत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे-धीरे वह फिर से अनाज चुराने लगा। कभी रात में, कभी दिन में। वह शेरू को चिढ़ाने भी लगा। एक दिन चिंटू बोला, अरे शेरू भैया, आप इतने बड़े हैं, फिर भी एक छोटे से चूहे को नहीं पकड़ सकते। शेरू को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि घमंड हमेशा नुकसान करता है। एक दिन गांव में कुछ चोर आए। वे रात के अंधेरे में घर में घुसना चाहते थे। शेरू ने जैसे ही आहट सुनी, जोर-जोर से भौंकने लगा। चोरों ने उसे पकड़ने के लिए जाल फेंक दिया। शेरू उस जाल में फंस गया। वह बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन जाल मजबूत था। शेरू पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा था। उसी समय चिंटू यह सब देख रहा था। उसने सोचा, यह तो वही कुत्ता है जो मुझे मार सकता था। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? उसके मन में दो विचार चल रहे थे। एक और डर और पुरानी दुश्मनी, दूसरी ओर इंसानियत और दया। थोड़ी देर सोचने के बाद चिंटू बोला, अगर आज मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, तो मैं भी इसके जैसा ही बन जाऊंगा। चिंटू धीरे-धीरे जाल के पास पहुंचा। उसने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। शेरू ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? चिंटू बोला, क्योंकि मुसीबत में किसी को छोड़ देना सही नहीं। कुछ ही देर में जाल कट गया और शेरू आजाद हो गया। शेरू ने जोर से भौंककर चोरों को भगा दिया। उस रात के बाद शेरू का दिल बदल गया। उसने चिंटू से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चिंटू मुस्कुराया, और मैं भी बेवजह नुकसान नहीं करूंगा। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। शेरू घर की रखवाली करता और चिंटू घर के अंदर की छोटी-छोटी खबरें देता। अब चिंटू चोरी नहीं करता था। वह सिर्फ उतना ही अनाज लेता जितना जरूरी होता। शेरू भी उस पर नजर रखता, लेकिन भरोसे के साथ। घर में शांति हो गई। मालिक भी खुश था क्योंकि अब नुकसान कम हो गया था। एक दिन चिंटू ने कहा, शेरू भैया, अगर उस दिन मैं बदला लेता, तो आज हम दोस्त नहीं होते। शेरू बोला, और अगर मैं घमंड में रहता, तो शायद आज जीवित नहीं होता।
दोनों समझ चुके थे कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिल और समझदारी में होती है। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। मुसीबत में की गई छोटी मदद भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। घमंड और दुश्मनी से नुकसान होता है, लेकिन दया और समझदारी से दोस्ती बनती है। सच्ची ताकत दया, सहयोग और अच्छे व्यवहार में होती है।